लाजवाब की बात है। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आज हम लोग ऐसा ही एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में यूज होने वाले फार्मूला को भी मैं ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए बताऊंगा लास्ट में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस तरह का सवाल है। आज का सवाल दिया हुआ है कि निम्न का बहुलक निकाले। बहुलक निकाले। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक वर्ग को कैसे पहचानेंगे और उसका नियम क्या होता है, उन सब चीज को हम लोग जानते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो पहले तो ये देखिए कि बहुलक वर्ग का पता कैसे लगाएंगे। तो बारंबारता में देखना है कि सबसे अधिक क्या है। बारंबारता में सबसे अधिक वाला देखना है। तो इसमें देखिए ऊपर में 25 है, 34 है, 50 है, 42 है और 38 है और 14 है। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? ये वर्ग है, ये। अब इसमें ध्यान से देखिए, तो ये तो हो गया हमारा पूरा यहां से यहां तक बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। अब इसमें क्या क्या होता है? ये हो गया आपका निम्न सीमा अचला निचला वर्ग और ये हो गया उच्च सीमा। ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। इतना चीज तो इससे पता चल चुका है, जिसको हम लोग यहां पे लिखेंगे। यहां पे बहुलक वर्ग की L बराबर हो जाएगा निम्न सीमा अर्थात 35 और बहुलक वर्ग की बारंबारता किसको कहते हैं? F1 को। किसको? F1। कितना हो जाएगा? 50। ये बारंबारता हो गया। और F0 जो है, F0 होता है जिसको हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ये कितना है? 34 है, जिसको F0 से सूचित करते हैं। ये हो जाएगा 34। और उसके बाद F2 आता है जिसको हम लोग बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कहते हैं, F2। ये हो गया हमारा कितना? 42। और उसके बाद आता है H अर्थात वर्ग ऊंचाई, H। और ये दोनों अंतराल की बीच की डिफरेंस को बताता है। तो कितना का डिफरेंस है? 5 का। 30 से 35, 25 से 30, ये 5 का डिफरेंस है। और ये हो गया हमारा H। ये हो गया हमारा H। अब ध्यान से देखिए, यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है बहुलक, जिसको हम लोग M0 से सूचित करते हैं और होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। और इस फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, उसके बारे में मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। पहले हम लोग सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए L का वैल्यू रखिए, यहां पे 35 है, 35 रखेंगे प्लस इंटू और F0 कितना है? 50 रख दीजिए माइनस F0 कितना है? 34 रखेंगे और बट्टे में 2 गुने F1 कितना रखे थे? 50 माइनस F0 कितना है? 34 और माइनस F2 कितना है? 42 और गुने H करेंगे 5। अब क्या हो जाएगा? 35 प्लस 50 में से 34 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 जाएगा 1 और बट्टे
50 दूनी 100, दोनों में माइनस है, यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे माइनस लगा करके। कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 3 7 और गुने 5। अब देखिए 35 और प्लस 35 प्लस 16 बट्टे, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 24 और गुने 5, और ये हो जाएगा 35 प्लस 16 और 5 को गुना कर दीजिए, कितना होगा? 80 और बट्टे में 24। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 24, और 24 से 35 में गुना करेंगे, कितना होगा? 840 और प्लस 80, 840 प्लस 80, और ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? यहां पे देख लीजिए, इधर साइड में, इधर कितना होगा? 840 प्लस 80, 8 4 12, 920, 920 और बट्टे में 24। अब अगर इससे इसमें भागा देते हैं तो कितना आएगा हमारा आंसर? 38.33, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। अब बात है कि हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे याद रखें, कैसे पहचान करें कि F1 क्या होगा, L क्या होगा, 0 क्या होगा, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए इस सवाल को मिटा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। और अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। इस चैनल पे बिल्कुल आसान तरीका से बताया जाता है और फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बताते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से, जिसको अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, और बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है। अब देखिए फॉर्मूला, छोटा सा ट्रिक है। ये तो पता है कि बहुलक को M0 से सूचित करते हैं, M0, इतना याद रखिए। एक चीज और रखिए, L और प्लस इंटू दे दीजिए, इतना तो याद रख सकते हैं। अब यहां पे है काम, F लिखिए, माइनस लिखिए, F लिखिए, ठीक है, और बट्टे दीजिए 2F लिखिए, माइनस F और माइनस F, और इंटू से बंद करके H दे दीजिए। इतना याद तो रख सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें करना क्या है, ऊपर में आप लोगों को 10 याद रखना है, ऊपर में 10। वो कैसे? पहले वाला में 1 लगाना है और लास्ट वाला में 0 लगाना है। हो गया F1 माइनस F0, और नीचे में आप लोग 102 याद रखिए, 102, 10 बट्टे 102। अब यहाँ पे 1 0 और 2 बन गया हमारा फॉर्मूला बहुलक का। कैसे? F माइनस F लिखेंगे और नीचे में 3 ठो F लिख करके शुरुआत के F में 2 से गुना कर देंगे, 2F लिखेंगे, और ऊपर में 10 और नीचे में 102, ये लगा दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप लोगों को पता करना होगा कि इससे हम लोग कैसे जानेंगे कि F0 क्या है, F1 क्या है और L क्या है, इसका भी बात है। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, एक चीज अभी सवाल बता रहे थे, उसमें बताए थे कि बहुलक वर्ग जो होता है सबसे बड़ा बारंबारता होता है। बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग सबसे बड़ा बारंबारता, सबसे
बड़ा बारंबारता वार्ता। तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में वर्ग अंतराल आएगा। तो बहुलक वर्ग का जो L होता है वह निम्न सीमा होता है। निम्न सीमा, निम्न सीमा L पता चल चुका है। अब एक बात यहां पे देखिए, F0 ये होता है, F1 होता है और F2 होता है। तो 0 तो पहले आता है ना, 0 पहले आता है। जैसे ही हम लोग गिनती लिखते हैं तो 0, 1 और 2 लिखते हैं। बीच वाला तो हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। बीच वाला जो 1 आता है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक की बारंबारता। बहुलक की बारंबारता, बहुलक वर्ग जो होगा उसका बारंबारता हो जाएगा। अब अगर 0 पहले आता है तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग की पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की पहले वर्ग की बारंबारता। क्योंकि 0 पहले आता है, 1 से पहले 0, तो 0 जिसमें आएगा वो पहले आएगा। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, उससे जस्ट पहले जो आया है उसका बारंबारता हो जाए। और 2 देखिए बाद में आता है 1 के बाद, तो बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक के बाद की बारंबारता, बस हो गया। आप लोगों को सिर्फ याद रखना है 0, 1, 2 इसके अनुसार जो पहले आता है वो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग तो बीच वाला होता है, उससे पहले तो पहले वर्ग की बारंबारता, 2 तो दूसरे वर्ग की बारंबारता, बाद वाले वर्ग की। और फॉर्मूला में क्या बताए थे, ऊपर में 10 और नीचे में 102। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।